देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं साक्षी बत्रा। आज एक और दिन है जब हमारे साथ एक और खास मैनेजमेंट इस शो में मौजूद रहेंगे। टाइटन के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मिस्टर भास्कर भट्ट हमारे साथ होंगे, एमडी हैं कंपनी के, और हम उनसे जानेंगे हर वो चीज़ उनकी कंपनी के बारे में जो एक निवेशक को इम्पैक्ट करती है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप हेडलाइंस। इनफैक्ट इसी वक्त हमारे साथ मिस्टर भट्ट मौजूद भी हैं और शुरुआत कर लेते हैं खासतौर पर मार्केट्स का एक बारी हाल देख लेते हैं। इस वक्त अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो 9458 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त कामकाज कर रहा है। सुबह से ही हमने थोड़ा कॉशियस ट्रेड ही देखा है, लगातार रिकॉर्ड तेजी बनाने के बाद आज बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। भले ही वो दोनों ही बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी क्यों ना हो या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस क्यों ना हो, सभी में आज लाल निशान में ही कामकाज हो रहा है। इकलौता भी आईटी इंडेक्स है जहां पर 1.5% तक के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आप बैंकिंग स्पेस, ऑटो या फिर फार्मा स्पेस को देखेंगे, सभी में आज एक सबड्यूड ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त निफ्टी के जो टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स हैं वहां पर किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप देखिए बैंकिंग स्पेस से ही येस बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। करीब 0.3% तक की वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है। आप देखिए सीमेंट स्पेस से अल्ट्राटेक में भी आज वीकनेस काफी ज्यादा है। ग्रासिम में वीकनेस है आज 3% तक के आसपास की। भारतीय इंफ्राटेल और हिंडाल्को कुछ ऐसे टॉप शेयर्स है जहां पर आज सबसे ज्यादा नेगेटिव एक्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर निफ्टी में। लेकिन दूसरी ओर जहां पर जिस तरीके से हम बता रहे थे आईटी स्पेस में आज थोड़ा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। टीसीएस, विप्रो दोनों ही पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं निफ्टी को। दोनों में ही करीब 2 से 3% तक की तेजी है। इसके अलावा फार्मा स्पेस से ल्यूपिन, अदानी पोर्ट्स और इन्फोसिस ऐसे कुछ शेयर्स हैं जहां पर अपडेटेड मूव देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो के नतीजे आ चुके हैं इस बीच, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मुनाफा जो आया है 800 करोड़ का है। यह है बॉटम लाइन फिगर जो सबसे पहले जो अनुमान था 810 करोड़ के मुनाफे का था, उससे थोड़ा ही नीचे 800 करोड़ का मुनाफा आया है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं 15 रुपए तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तरों पर ही बजाज ऑटो कामकाज भी कर रहा है। तो पहला जो आंकड़ा है मुनाफा, वो अनुमान से थोड़ा कम है, उसी का रिफ्लेक्शन आप शेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करेंगे, 949 करोड़ तक का मुनाफा था, उससे काफी कमजोर अभी मुनाफा आया है। और बारीकियां जाननी होंगी, जिस तरीके से टॉप लाइन आई है या फिर वॉल्यूम ग्रोथ रही है, इस बार किस तरीके का डिमोनेटाइजेशन का असर बजाज ऑटो पर देखने को मिला है, ये सब कुछ बारीकियां हैं जो कुछ ही देर में सामने आती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो पहला फिगर है वो डेफिनेटली अनुमान से थोड़ा कम है। 949 करोड़ से कम आया है मुनाफा 800 करोड़ का आया है। आपको कुछ और आंकड़े बता दें, जो अनुमान के मुताबिक हमारा मानना था 4850 करोड़ तक का यहाँ पर सेल्स जो हैं वो आ सकती थी। कुछ और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर अविनाश गोरखसाकर भी हमारे साथ मौजूद है। अविनाश, गुड आफ्टरनून टू यू। सबसे पहले जो पहला मुनाफा का आंकड़ा आया है 800 करोड़ का, इसे आप कैसे देख रहे हैं बजाज ऑटो का? क्या आपका अनुमान था, उससे किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से नंबर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग आ गया है और ये उम्मीद से थोड़ा सा खराब है। नंबर्स मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर के नंबर्स तो वैसे भी वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर काफी खराब क्वार्टर में आए थे। मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कि कहीं और अदर इनकम भी की कटौती में ये नंबर इस कारण कम हो गया है। लेकिन मार्जिन जो एबिटा फ्रंट पे है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे अगर कोई कटौती देखने को मिलती है तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि आगे मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो ग्रोथ नंबर ये एस्टिमेट करेंगे, होपफुली मानसून अगर अच्छा होता है तो ही शेयर में एक अच्छी बढ़त अपने को देखने को मिलेगी। नहीं तो मेरे ख्याल से ऑन द फेस ऑफ इट ये नंबर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग लगे। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है। थैंक्स अविनाश फॉर योर टेक। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन नतीजों पर बातचीत करने के लिए। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे, अविनाश का टेक अभी हमने लिया। पहला फिगर हमारे पास स्टैंडअलोन मुनाफे का है, 800 करोड़ का बजाज ऑटो का मुनाफा है। बिक्री का फिगर 5212 करोड़ तक का रहा है। ये भी पिछले साल के आंकड़े से कम ही आया है और जो अनुमान था उसके आसपास ही आया है। दोनों ही आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं और आपका क्या नजरिया है अभी बजाज ऑटो को लेकर? देखिए, दोनों ही आंकड़े कहूँ तो बॉटम लाइन का जो आंकड़ा है वो उम्मीद से कम है और जबकि टॉप लाइन का आंकड़ा है वो उम्मीद से बेहतर है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पिछले तिमाही में जो तिमाही गई है
उसमें BS3 BS4 लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था और कंपनी को हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट्स में अपने माल बेचने पड़े हों, जिस कारण से ये दबाव देखा गया है। आने वाले दिनों में एटलीस्ट ये क्वार्टर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव और कंटिन्यू हो सकता है, बट उसके बाद वाला क्वार्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट फ्रॉम जून जुलाई ऑनवर्ड वी थिंक एक अच्छा पिकअप देगा। जो एक्सपोर्ट के मार्केट है वहाँ भी थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आएगी। जो नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं वहाँ से भी उम्मीद बंधी हुई है। तो हमारा यह अनुमान है कि इस नतीजे की अगर डिसअपॉइंटमेंट से कुछ गिरावट आती है और किसी के 2 क्वार्टर्स का नजरिया हो तो हमारी खरीदारी गिराए रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच राजेश, आपका जो टेक है वो बताने के लिए। तो नंबर्स अभी दोनों ही जानकारों से हमने जाना, अविनाश गोरखसागर का भी और राजेश अग्रवाल दोनों का ही ये मानना है कि इस बार के जो नतीजे हैं एटलीस्ट बॉटम लाइन फ्रंट पर डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। एबिडा मार्जिन आप देखिए, एबिडा को आप देखिए 13% नीचे इस वक्त आया, तो इस फ्रंट पर भी कमजोरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों ही जानकारों का मानना है कि आगे आने वाले तिमाहियों में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। एबिडा मार्जिन आपके सामने 17.4% तक की एबिडा मार्जिन रही है, ये भी पिछले साल के मुकाबले कम रही है। डिमोनेटाइजेशन का असर टू व्हीलर्स पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है और खास तौर पर जो BS3 व्हीकल्स हैं उनका भी कुछ खास तौर पर इस तिमाही में असर देखने को मिला है। लेकिन अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो जून जुलाई ऑनवर्ड्स यहां पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आ सकता है, ये दोनों ही जानकारों का मानना था। डिप्स पर खरीदारी की राय आपको यहां पर दी जा रही है दोनों जानकारों के मुताबिक। 33,014 के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। 1% तक के आसपास की वीकनेस बजाज ऑटो में फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन लौटते हैं हमारे कॉर्पोरेट रडार की तरफ। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर भास्कर भट्ट जुड़ चुके हैं, MD हैं टाइटन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। और सबसे पहले आपको बधाई, एक लंबा समय है जिस अंतराल को आपने शुरू किया, 1984 से टाइटन की शुरुआत हुई। आपने ना ही केवल वॉचेस बल्कि लग्जरी गुड्स, लग्जरी जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, आईवेयर स्पेस, काफी जगह अब डाइवर्सिफाई कर लिया है। इसी पर आपसे जानना चाहेंगे, व्यूअर्स को आपके शब्दों में बताइए पूरी ही आपकी कंपनी का ओवरव्यू। I think you want to know what are the categories you are in. Watches is our largest volume category, jewelry is our largest value category. Okay, watches we sell about 13 to 15 million every year. Jewelry we sell 10,000 crores, whereas watches we sell about 3,000 crores, and eyewear we sell about 500 crores, and then precision engineering and so on. Therefore, we are in multiple categories. So we are in, हम jewelry में हैं और jewelry में भी 3 brands हैं, लेकिन सबसे बड़ा brand तनिष्क है और जोया है और मिया है। कैरेट लेन 4 brands हैं। watches में ऐसे ही करीब 10 brands हैं, टाइटन है, फास्ट ट्रैक है, सोनाटा है, जाइलस, नेबुला, रागा, जूप, ऐसे काफ़ी ब्रांड्स हैं। वैसे ही आईवेयर में टाइटन आई प्लस वो मेन ब्रांड है, लेकिन टाइटन फ्रेम्स हैं और आई प्लस फ्रेम्स हैं। उसके अलावा हमारे डैश नाम के फ्रेम भी ब्रांड, सब ब्रांड भी हैं। और उस आईवेयर बिजनेस में हम और ब्रांड्स भी बेचते हैं, फ्रेम्स और ब्रांडेड फ्रेम्स भी बेचते हैं। एब्सोल्युटली मिस्टर भट्ट, एक हाउस होल्ड नेम, एक ट्रस्टेड ब्रांड आपका है टाइटन, और उसी की वेरियस कैटेगरीज जिसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आपने बताया। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तीनों मेजर कैटेगरीज, या तो हम वॉचेस की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, आईवेयर सेगमेंट की बात करें, किस तरीके का रेवेन्यू शेयर आप इंजॉय करते हैं अभी तीनों ही सेगमेंट्स में? मिस्टर भट्ट, सबसे बड़ा ज्वेलरी जो सेगमेंट है वो करीब 70%, 72%, 74% तक उसका साइज़ है, 70 से ज़्यादा। वैसे ही घड़ियों का सेगमेंट है 23 से लेके 25%, और बाकी जो सेगमेंट्स हैं वो बाकी में यानी 5-7% तक, डिपेंड्स ऑन द ईयर, बट बाय एंड लार्ज 70-25-5 और 72-25 और 74-23 ऐसा वॉचेस प्लस ज्वेलरी है।
राइट सर, आपसे सबसे पहले जो आपका एक मेजर सेगमेंट है ज्वेलरी सेगमेंट, उसी के बारे में जानना चाहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का खास तौर पर काफ़ी असर यहाँ पर देखने को मिला है हमें Q3 में, स्पेशली जब सभी जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को काफ़ी डेंट देखने को मिला था। इसमें डिमांड पिक्चर अभी आपकी कैसी लग रही है और ख़ास तौर पर किस तरीके की परफॉर्मेंस Q4 में देखने को मिली है? हमारा Q3, पिछले साल का Q3 और पिछले साल का Q4 में ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है ज्वेलरी में। एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन के पहले जो ग्रोथ रेट्स हमने देखा वो डिमोनेटाइजेशन के बाद कम हुआ, हालांकि ग्रोथ है। जो हमने दिवाली में जो ग्रोथ रेट्स हमको मिले ज्वेलरी में, वो डिमोनेटाइजेशन के बाद 2-3 हफ्ते काफ़ी डिप हो गया उस ग्रोथ रेट में, लेकिन फिर Q4 में ग्रोथ रेट वापस आ गया। तो ग्रोथ तो अभी है और अच्छा ग्रोथ है ज्वेलरी बिजनेस में। 20% से ज़्यादा है। इनफैक्ट हमने अनाउंस भी किया है रिजल्ट्स में कि 55% का ग्रोथ है Q4 में, लेकिन उसमें कंपैरेबल नहीं है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में पिछले साल Q4 में स्ट्राइक हुई थी ज्वेलरी इंडस्ट्री में, उसकी वजह से हमको दुकानें बंद रखनी पड़ी कुछ दिनों तक। तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये कह सकते हैं कि 25% से ज़्यादा ग्रोथ रहा है ज्वेलरी बिजनेस में पिछले क्वार्टर में। जी सर, साथ ही अगर वॉचेस सेगमेंट की बात करें तो कितने सेटिस्फाइड हैं अभी आप वॉचेस सेगमेंट के परफॉर्मेंस से? अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, या फिर अभी जो आपका मार्केट शेयर है वॉचेस सेगमेंट में उसको लेकर बात करें तो? नहीं, ये कंसर्न नहीं है। हालांकि हमारे लिए हमको लगता है कि एडवांटेज है हर बिज़नेस में, नॉट जस्ट ज्वेलरी में। जीएसटी के आने से बिज़नेस इंडस्ट्री ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आज तक हमारे कंपेटिटर्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं और वो लोग, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, जब कैश नहीं ले सकते वो कैश लेते हैं। जब गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम यानी जो एडवांस कस्टमर से एडवांस लेके 11 महीने एडवांस लेके एक लास्ट महीने का एडवांस डिस्काउंट की तरह से देने का जो प्रैक्टिस था, जब गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ किया, टाइटन जैसी कंपनी ने विड्रॉ कर ली ओवरनाइट, लेकिन दूसरे लोग नहीं किए। ऐसे ही ये जो पैन कार्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर्स ने उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन जीएसटी के आने के बाद, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सब थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाएगा, तो उसमें बेनिफिट हमारे जैसे कंपनी को मिलेगा, ज्वेलरी में, वॉचेस में, आईवेयर में, सब में, क्योंकि हम पूरा लॉ अबाइडिंग है, कंप्लायंट है और हमको चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट सर, अगर वॉचेस सेगमेंट की ही बात करें, आपने रिसेंटली काफ़ी नई कैटेगरीज में भी एंटर किया है, या फिर हम स्मार्ट वॉचेस की बात करें, सेफ्टी वॉचेस फॉर विमेन की बात करें, फिटनेस बैंड्स की बात करें, कई नई तरीके के आपने वॉचेस मार्केट में लेकर आए हैं। तो अभी किस तरीके की मार्जिन इन सभी डिफरेंट कैटेगरीज में आप एंजॉय कर रहे हैं, और आगे जाते हुए क्या मार्जिन पिक्चर गाइडेंस आप दे सकते हैं? नहीं, हम पिछले साल से कह रहे हैं कि ये 2 साल जो हैं वॉच बिजनेस के लिए करेक्शन मोड पर है। हमको मार्केट शेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मार्केट शेयर बहुत हाई है वॉच बिजनेस में, करीब 65% है हमारा मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन उस बिजनेस में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन में कमी है। पिछले 5 साल पहले अगर आप देखें वॉच बिजनेस का मार्जिन और आज देखें, कम हुआ है। सो हम उस पर कंसंट्रेट करके हमने काम शुरू भी किया, और आप देखे होंगे कि इस साल में पिछले साल से मार्जिन इम्प्रूव भी हुआ है, और अभी इस साल में हम ग्रोथ भी देखेंगे और वॉच बिजनेस विल कम बैक टू इट्स लेजिटिमेट मार्जिन एज इन व्हाट इट डिजर्व्स टू अर्न वेरी सून। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जाते हुए किस तरीके के ऑफर्स आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, ज़्यादा अट्रैक्टेड डिमांड करने के लिए?
अट्रैक्टिव ऑफर्स से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव ज्वेलरी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस अभी हम लॉन्च करेंगे अराउंड बिफोर एंड अराउंड दिवाली। इस साल का स्पेशलिटी है रिवा। रिवा इज़ द वर्ड कॉइंड फ्रॉम रिवाज एंड विवाह। सो विवाह के लिए बेसिकली वेडिंग ज्वेलरी which we have designed, and we are seeing a lot of interest in our wedding jewelry क्योंकि wedding segment में हमारा share थोड़ा कम रहा है। So we will be improving our wedding share apart from introducing collections very frequently. You will see things coming up. अभी एक तो launch किया है हमने मिराया, which has also found good traction but it can improve. वैसे ही अब और collections आएंगे in next few months. राइट इनफैक्ट हमारे साथ एक और जानकार भी मौजूद होंगे और उनसे जान लेते हैं। मिस्टर के सुब्रमण्यम है हमारे साथ, को इक्विटी एडवाइज़र हैं अल्टामाउंट के। मिस्टर सुब्रमण्यम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। हम बातचीत कर रहे हैं टाइटन की और हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी मौजूद हैं। अपने सभी सेगमेंट्स इंक्लूडिंग ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर सेगमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि उनका मानना है कि पिछले 2 साल में काफ़ी करेक्टिव मोड हमने देखा है स्पेशली वॉचेस सेगमेंट के लिए, लेकिन आगे जाते हुए जिस तरीके का उनका आउटलुक है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। पियर्स के मुकाबले भी अगर हम कंपेयर करें तो मार्केट कैप के लिहाज से या वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी बेटर प्लेस लग रही है कंपनी। आपकी क्या राय है टाइटन के में, जो भी लोग निवेश अभी करना चाहते हैं या कुछ क्लाइंट्स आपकी क्वेरी करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में से टाइटन पर, आपका क्या व्यू है? मिस्टर सुब्रमण्यम। और अभी जैसे हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप, बताइए। हाँ, एक्चुअली बहुत ही निश स्पेस पे है और जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन के बाद जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ एक शिफ्ट हुई है, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है टाइटन है, वो ऑलरेडी हम इसके आंकड़े में देख रहे हैं। और खास करके इनकी जो टाइटन की जो अभी जो भी रिजल्ट्स और लास्ट 3 क्वार्टर्स जो है, अभी इनका जो है ज्वेलरी सेगमेंट में ज्यादातर इनका फोकस है। और आने वाले टाइम अगर आप देखें तो इनके ईबिटा जो है बाकी वॉचेस और दूसरा एक्सेसरीज का ऑलमोस्ट 10 गुना इनका ईबिटा ज्वेलरी से निकलते हैं। तो ऑब्वियसली एक ज्वेलरी कंपनी टाइप हो गई है। और लास्ट 5 साल में अगर आप देखें तो लगातार इनकी जो टर्नओवर है, रेवेन्यू एक बहुत ही सीमित दायरे पे है, 10,000 करोड़ के आसपास है। और बॉटम लाइन भी काफी एक स्लगिश है। तो एक शायद एक ग्रोथ फेज की तरफ मैनेजमेंट की तरफ से भी यही एक शायद एक कोशिश है कि एक नए थ्रस्ट दी जाए और नए लॉन्चेस के जो भी हम देख रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स और आने वाले टाइम में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो ऑलरेडी इंडिया में एक रुख है, आई थिंक ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज इन्वेस्ट एक कंपनी के लिहाज से अगर आप देखें तो शायद एक अच्छी खासी एक ग्रोथ फेज पे नेक्स्ट 5-6 साल में डेफिनेटली आने की पूरी संभावना है। इनकी बॉन्ड बैंक के साथ भी एक जेवी है जहां पर भी इनका मेंस जो भी गारमेंट्स और दूसरे लेदर गुड्स वगैरह का इसका भी एक कुछ इनका प्लान है। तो हमारा मानना है कि शायद नेक्स्ट 3-4 साल में एक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन इन्वेस्टर के लिहाज से शायद करंट लेवल पे थोड़ी बहुत डेफिनेटली स्ट्रेच्ड है, क्योंकि 500 रुपए पे अगर आप देखें तो इसका जो पी है ऑलमोस्ट 45 के ऊपर है। तो शायद इनको इस स्पेस पे रहने का शायद एक गिरावट की वेट करे। मेरा मानना है कि शायद अगर 425 450 यहाँ तक अगर एक बार मौका मिले तो शायद एंट्री निवेश कर सकते हैं। करंट लेवल पे शायद दूसरे अच्छे मौके हैं मार्केट में जो शायद ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए।